बच्चा पार्टी लोग मेरे गुड आफ्टरनून। एंड बड़ा अच्छा अच्छा कमेंट तुम लोग ऑफलाइन दे रहे थे। एक्चुअली 5 मिनट लग जाता है सेटअप में तैयार होने में, माइक लगाना पड़ता है, बोर्ड साफ होता है, फिर ऑफिस बॉय आके पानी देता है एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। होप तुम लोगों ने छठ का अच्छा खासा एंजॉय किया एंड फिर से तुम लोगों का स्वागत है एग्जामपुर में। एंड और बताओ सब क्या हाल चाल है। गुरुजी को आप लोगों का टाइम का बहुत कदर रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझा कीजिए। 4-5 मिनट यहाँ सेटअप में भी टाइम लग जाता है, माइक चेक होता है, बैटरी चेंज होता है। तो आप लोग गुरुजी को टाइम का वैल्यू नहीं है। अरे गुरुजी को टाइम का बहुत वैल्यू है। तुम लोग वैल्यू देना शुरू करो, सब ऑफिसर बन जाओगे। राम राम सबको, बढ़िया, नमस्ते जी। अच्छा, चश्मा मेरे पास बहुत सारा है। और बताओ क्या हाल है, सब बढ़िया। तो शुरू करें आज नया टॉपिक। अच्छा सुनो सीडीएस वाले बच्चों, सुबह मैं आऊंगा आज से 4 AM इन द मॉर्निंग। सीडीएस वाले फॉर द वोकैब एंड फॉर क्लोज टेस्ट एंड PQRS। एंड रात को तो हमारी क्लासेस चलती ही रहेगी। मुझे पता है आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायत हो रही है, टाइम टाइम टाइम। गुरुजी टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है। टाइम फिक्स हो जाएगा 1-2 वीक के अंदर। कुछ क्लासेस हैं ऑफलाइन जो मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, और मैं बच्चों को किसी भी कॉस्ट पे बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। तो उन लोगों की अभी क्लासेस चल रही है, धीरे धीरे करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद टाइम आप लोगों का मैं फिक्स कर दूंगा। ऊपर से 2-3 स्टूडियो और आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। ये आप ही लोगों का प्यार है जो हम लोग डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग ने विवेक सर को इतना प्यार दिया कि विवेक सर भी अब धीरे धीरे अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रहे हैं और धीरे धीरे एग्जामपुर को एक्सपेंड कर रहे हैं। And you guys all are the family members of this Exampur. Thank you, thanks a lot. And शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। लेट्स टाइम बहुत जल्दी फिक्स कर देंगे बच्चा लोग। मैं जानता हूं मेरी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन भी मैसेजेस कर रहे हैं मुझे टाइम के लिए। थोड़ा सा सब्र कर लो, जब इतना इंतजार किए हो तो थोड़ा सा और। उसके बाद प्रॉमिस करता हूं कि मेरा शकल देख देख के तुम लोग ऊब जाओगे। उसके बाद बोलोगे गुरुजी आपके पास और कोई काम नहीं है क्या लाइव आने के अलावा। इसलिए टेंशन मत लो, कंटेंट राइटर काम कर रहा है, सब पार्ट बाई पार्ट हम लोग अलग करवा रहे हैं। सीडीएस कर रहे हैं, एनडीए को अलग, एयरफोर्स को अलग, स्टेट लेवल के एग्जाम को अलग कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ एमटीएससी एचएसएल को अलग कर रहे हैं। बैंक के वाले बच्चों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि गुरुजी बैंक के लिए शुरू कीजिए। तो पार्ट बाई पार्ट करके मैं अब आऊंगा आप लोगों के पास। ग्रामर सबके लिए बेसिक कॉमन रहेगा एक टाइम, और दूसरा टाइम जो आप लोगों का रहेगा वो वोकैब रहेगा। बैंक पीओ का हो गया, एसएससी लेवल के जितने हो गए उसके हो गए, आपका व्हाट से स्टेट लेवल का जितने भी होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे मैं भी टाइम निकाल रहा हूं और धीरे धीरे आप लोगों के सामने मैं रेगुलर आना शुरू कर दूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बीच में 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी अस्थमा का। थोड़ा सा तुम्हारे गुरुजी दिल्ली में आने के बाद कुछ ज्यादा ही बीमारी अटैक कर गया, इसलिए 2 दिन नहीं आ पाया था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था। आज भी डॉक्टर मना किया था, विवेक सर मना किए कि नहीं छोड़ दीजिए सर आज भर। मैं बोला नहीं यार, बच्चों का टॉपिक मुझे कवर करवाना है। उसके बाद कुछ ऑफलाइन मैसेजेज आए थे मेरे पास कि कब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यार मैं यहां आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए नहीं आया हूं। अगर कोर्स कंप्लीट करवाना होता मुझे तो फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता ना, ऑनलाइन क्यों आया। ऑफलाइन में हमारे पास टाइम लिमिट रहता है, इतने घंटे में कोर्स कंप्लीट करवाना है। मैं तो आपको यहां सिखाने के लिए आया हूं, आप सीखने का जज्बा रखिए। ये गुरुजी कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चंस मत कीजिए, ये क्वेश्चंस कीजिए गुरुजी कब तक सीख जाएंगे। जैसे मैंने टेंस कंप्लीट करवाया, टेंस का क्वेश्चन आप लोगों ने करा। अगर बैक ईयर से आप क्वेश्चन करे होते तो आपके कुछ डाउट्स है तो ऑफलाइन आप भेज दिया करो ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग परेशान मत हुई, मैं जानता हूं आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझसे, जरूरत से ज्यादा आप लोगों ने मुझे इज्जत दे दिया। मैं उम्मीद नहीं किया था कि ऑनलाइन मुझे इतना ज्यादा प्यार बच्चे दे देंगे, रियली बता रहा हूं। तो डाउट्स तुम लोग शुरू करोगे पढ़ना तब ना डाउट्स आएगा। सिर्फ वीडियो देख लोगे, डाउट्स नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नाउन। सबसे पहले अब हम लोग बचपन से एक डेफिनेशन पढ़े थे। मैं तुम लोगों को सेंटेंस का डेफिनेशन जब पढ़ाया था तो एक चीज सिखाया था कि हमारे ग्रामर में बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है जो गड़बड़ क्रिएट करते हैं, जिसको हम बुक में री एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लिखते हैं या जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम एडिट करके बोलते हैं। अब बचपन से तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा है क्या, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, इज द नेम ऑफ ए person, place
और थिंग्स, ये तुम पढ़े हो। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा डेफिनेशन कितना परसेंट सही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर नाउन को दो पार्ट में बांटा गया है, दैट इज योर काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बहुत किताब में आप लोग पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसको हम गिनती कर लेते हैं वो काउंटेबल है, जिसको हम गिनती नहीं कर पाते हैं वो अनकाउंटेबल है। बचपन से हम इसी चीज को पढ़े हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। एक एक करके देखते जाना, धीरे धीरे करके, एकदम आराम से। काउंटेबल और काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या है गुरुजी? जिसको हम गिनती कर लेते हैं। लेकिन ग्रामर में काउंटेबल किसको बोला गया? जिसका प्लूरल हो जाए। जैसे बॉय का हम क्या बोल देते हैं? बॉयज। मैंगो का मैंगोस। तो जितने भी वर्ड है और जिसका हम प्लूरल कर लेते हैं वो हमारा काउंटेबल हो जाता है। जिस वर्ड का प्लूरल नहीं होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे कि मैंने आपको याद कीजिए, टेंस में एक फॉर्मूला दिया था आपको, UTPR इज इक्वल टू SP, जहां पे मैंने एक प्रिंसिपल में आप लोगों को एक एग्जांपल लिखवाया था, OL फ्लोट्स ऑन वाटर। एंड उस दिन आप लोगों को एक चीज बताया था कि OL जो है वो लिक्विड है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो दुनिया में जितने लिक्विड हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं और उसके साथ SES लगता है। यानी कि फिर से एक बार मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जितने लिक्विड हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ हम S या ES लगाते हैं। क्लियर हो गया? उसका हम प्लूरल कभी नहीं करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 1 लीटर मिल्क, क्लियर, सही है। लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते 2 लीटर मिल्क्स। हम हमेशा क्या बोलते हैं? 2 लीटर्स मिल्क। हम मिल्क में S या ES नहीं लगाते। तो जितने भी लिक्विड है उसके हम प्लूरल नहीं करते हैं। और अगर प्लूरल होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि वाटर का हम वाटर्स बोल देते हैं, तो वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब बहुत सारा पानी नहीं हो जाता है, वाटर्स मतलब क्या हो जाता है? समंदर। पीपल मतलब लोग, एंड पीपल्स बोल देते हैं हम, पीपल्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? नेशन, राष्ट्र। तो सवाल ये उठता है कि गुरुजी वाटर्स या पीपल्स जो वर्ड है इसका यूज डेली ग्रामर में या बुक में क्यों नहीं है? जैसे हिंदी में हमारे लिए बहुत सारे स्लैंग लैंग्वेज है जिसको हम फॉर्मल वे में यूज नहीं करते। जैसे दोस्तों को बोलते हैं अबे वो इधर आ। लेकिन क्या है, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, हिंदी में कोई निबंध लिख रहे होते हैं या हिंदी में कोई टिप्पणी लिख रहे होते हैं या कोई कहानी लिख रहे होते हैं, तो ये नहीं बोलते अकबर ने बिरबल को बोला अबे वो इधर आ, क्योंकि वो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। वैसे ही वाटर्स या पीपल्स जो है ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम नॉर्मली इसको यूज नहीं करते। हालांकि आज के डेट में बहुत जगह मैं पीपल्स वर्ड को यूज होते हुए देखता हूं। जैसे आप लोग जी साइन अवार्ड वगैरह देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है पीपल्स चॉइस, तो वहां राष्ट्र की पसंद, याद रखिएगा, पीपल्स, राष्ट्र की पसंद। क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल वर्ड है जिसके प्लूरल हो जाते हैं, जैसे कि नॉइज का हम नॉइजेज कर देते हैं। तो ये सब एक्सेप्शनल वर्ड है। बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर हो गया, ये यहीं पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद आ जाइए, बेसिक रूल के आधार पर नाउन को 5 पार्ट में बांटा गया है, ये आप बचपन से पढ़े हैं। लेकिन उसको डिफाइन करने के पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि हमारा डेफिनेशन कितना परसेंट सही है। तो मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं बोर्ड पे, जल्दी से बताना कि क्या है ये। पहला सेंटेंस है ईटिंग फिश FISH इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा सेंटेंस है फिश इज 100 रुपीज किलोग्राम। ये 2 सेंटेंस है आपके पास। आपने बताना है कि कौन सा यहां पे जो फिश वर्ड है ये कौन सा नाउन है। देखिए दोनों में वर्ड है, ये कौन से नाउन है मेरे को बताइए आप लोग जल्दी से। जल्दी से जल्दी बताओ, यहां पे जो दोनों में मैंने फिश लिखा है कौन सा नाउन है ये?
ओके, कॉमन नाउन, ओके। मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान से रखना। मैं आप जो 5 टाइप्स के नाउन पढ़े हैं ना, वो नाउन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप वो बताइएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं, कॉमन नाउन, ओके। ओके ओके, कॉमन नाउन, ओके। चलो अब रुक जाओ। ओके ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहां पे नाउन के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। देखते जाओ एक एक करके आराम से। कॉमन नाउन, उसके बाद क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बोलते जाओ मुझे नाउन का। ओके ठीक है, कलेक्टिव नाउन, आगे बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, आगे बोलो, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। चलो अब आ जाओ, एक एक करके पहले समझो, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करें। देखो दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसमें से एक एक चीज को तुम बाहर निकाल लो, क्या बन गया वो तुम्हारा कॉमन नाउन। अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, देखो चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो, सब में एक कॉमन चीज कहानी दे रखा है। वो कॉमन कहानी क्या है कि सृष्टि का पुनर्जन्म हुआ था। अब हमारे हिंदू मैथोलॉजी में क्या दे रखा है कि धरती पर अंधाधुंध बारिश होने लगी और धरती का विनाश निश्चित था। तो क्या हुआ, एक भगवान साधु के पास गया और बोला धरती पर जितने जीव जंतु के जोड़े हैं एक बहुत बड़े पानी वाले जहाज में डालकर एक गुफा में छुप जाओ। तो दुनिया में जितने जीव जंतु हैं वो सारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। उसमें से उसने एक एक जीव जंतु का जोड़ा बाहर निकाल लिया, जैसे बाघ, शेर, आदमी, पक्षी, वो क्या बन गया, कॉमन नाउन। वो सारे के सारे जोड़े को उसने क्या किया, एक जहाज में रख दिया। तो जहाज में रख दिया तो वो हमारा क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन में क्या क्या हुआ हमारा, जूरी, JURY, जूरी, टीम या फिर क्रियू, ये सारे क्या हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन है। अब जूरी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, जज के समूह को बोलते हैं। 2 या 3 या 4 या 5 के जज के समूह को हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। जैसे कि अब रिसेंटली तुम लोगों ने एक मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार का रुस्तम मूवी। तो उसमें कोर्ट में जब केस चल रहा होता है, नहीं देखते हो बेंच पे 4-5 लोग बैठे रहते हैं उसका स्टोरी सुनने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। टीम आपको पता ही है, क्रिकेट टीम खेलते हैं, फुटबॉल टीम, या जो भी काम करने का 4-5 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का जो टीम होता है उसको हम टीम बोलते हैं। क्रियू, क्रियू क्या होता है, पहले क्या था, क्रियू वर्ड पानी वाले जहाज में काम करने वाले लोगों को बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा वर्ड डेवलप होने लगा। तो क्रियू अब कहां पे हम यूज करने लगते हैं, जैसे फिल्म शूटिंग में जिसको हम लोग स्पॉट बॉय या स्पॉट गर्ल बोलते थे उसको अब क्रियू मेंबर बोलने लगते हैं। जैसे रोहित शेट्टी का कोई सिनेमा को देखना, लास्ट में जो क्रियू मेंबर टी शर्ट पे लिखा रहता है, तो क्या हुआ, वो भी एक टीम की तरह हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियू। तो कलेक्टिव नाउन हो गया। पहले दुनिया में जितने जीव जंतु थे क्या हो गया, धरती का हर चीज क्या है, प्रॉपर नाउन। उसमें से एक एक चीज को बाहर निकाल लिए, क्या हो गया, कॉमन नाउन। उसके बाद उसका एक समूह तैयार कर दिए, क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। उसका बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, किसी के क्वालिटी को जो बतलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो क्वालिटी को दर्शाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के लिए मैं एक वर्ड देता हूं क्लास में बच्चों को, डेट इज मेजरमेंट। मटेरियल नाउन जिसको नापा या तोला जा सके। मेजरमेंट का वही काम है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन जो भी है, दिस इज फॉर द मेजरमेंट। ये वर्ड मटेरियल नाउन मतलब जिसको नापा या तोला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसके लिए मैं एक वर्ड देता हूं ग्रामर से हटकर, वो वर्ड है मेजरमेंट। तो अब 5 नाउन है हमारे, क्लियर हो गए। प्रॉपर नाउन, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब क्या है, प्रॉपर नाउन। उसमें से एक एक चीजों को हम बाहर निकाल लिए, क्या बन गया, कॉमन नाउन। उसका एक समूह तैयार कर लिए, क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। उसका जो क्वालिटी है वो क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब हम उसका मेजरमेंट करने लगते हैं, मतलब नापने या तोलने लगते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मटेरियल नाउन। तो क्लियर, हमने क्या किस टाइप के नाउन पढ़े। पहला नाउन हमने पढ़ा काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसकी हम गिनती कर लेते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद नाउन को हमने बेसिक कंसेप्ट के आधार पर लिया, कितने पार्ट्स में बांटा, 5 पार्ट्स में। अब यहां पे देखो, पहला चीज क्या है, ईटिंग फिश इज गुड फॉर हेल्थ।
अब इसको हिंदी में अनुवाद करो तो अनुवाद क्या बनता है? मछली खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाभदायक है मतलब मछली के क्वालिटी को बतला रहा है, और जो क्वालिटी को बतलाता है वो कौन सा नाउन होता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मछली यहां कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेकेंड फेज में आओ, क्वेश्चन में क्या कहता है? फिश इज 100 रुपीज किलोग्राम, यानी कि मछली 100 रुपया किलो है। मछली को हम क्या कर रहे हैं? नाप या तोल रहे हैं। और जब हम चीजों को नापने या तोलने लगते हैं वो कौन सा नाउन बन जाता है हमारा? मटेरियल नाउन। तो पहले वाले में हमारा फिश कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरे वाले में हमारा फिश कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। तो हमारा डेफिनेशन कहां सही हो गया कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई में क्या करेंगे? लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग एंड समटाइम्स सेंटेंस गोइंग टू डिफाइन अबाउट द नाउन। बहुत बार वाक्य हमें बतलाता है कि ये किस प्रकार का नाउन है। तो एक लाइन ऐड करोगे अपने से, क्या ऐड करोगे? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग बट समटाइम्स सेंटेंस गोइंग टू डिफाइन अबाउट द नाउन। बहुत बार वाक्य हमें बतलाता है कि ये किस प्रकार का नाउन है। अब ध्यान में रहेगा। अब नाउन का डेफिनेशन सही ढंग से बताना। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम लोग बताएगा उसका आंसर क्या है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मूवी तुम लोग बहुत सारा देखते हो ना, सिनेमा। तो चलो, एक मूवी का डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। याद आया ना? हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। उसमें सिंदूर कौन सा नाउन है? जल्दी बताओ, जल्दी से। क्या हो गया? अभी तक कोई आंसर ही नहीं आया है। दानिश, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा रमेश बाबू, सॉरी अब आंसर आना शुरू हुआ है। ठीक है ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, ओके यस, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वहां चुटकी सिंदूर की कीमत, कीमत मतलब अनमोल है, कोई भी उसकी वैल्यू को नहीं पता कर सकता है। यानी कि सिंदूर की कीमत, कीमत मतलब उसकी क्वालिटी को बतला रहा है, और जो क्वालिटी को बतलाता है वो कौन सा नाउन हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना, कौन सा मूवी का है और कौन सा नाउन है, दोनों बताना है। एक मूवी में डायलॉग मारता है, मैं कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगा, लेकिन जब जब पारो की याद आएगी तब तब आऊंगा, और जाऊंगा कहां? तो बताओ जल्दी से, इसमें पारो कौन सा नाउन है? जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ठीक है, रमेश बाबू है, चुन्नी बाबू है, उससे क्या लेना देना। तुम पहले ये बताओ, पारो कौन सा नाउन है? मूवी का नाम बताने से नहीं चलेगा, नाउन बताओ कौन सा है। हम तुरंत, तुम लोग लड़का लोग देवदास, नहीं 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 नहीं, प्रॉपर नहीं, गलत गलत। चलो अब सेंटेंस के मीनिंग को समझो। क्या बोलता है? कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगा, लेकिन जब जब पारो की याद आएगी तब तब आऊंगा। तो वो बर्बाद किसकी वजह से हुआ है? पारो की वजह से। तो वो पारो की क्वालिटी को बतला रहा है। तो पारो क्या बन गया यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो पारो यहाँ कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या तुम लोग लड़का लोग प्रॉपर और कॉमन कर रहे हो। चलो, होप कि तुम लोग बोर्ड वाला लिख लिए होगे, कोई टेंशन तो नहीं है ना? कोई डाउट्स है तो बता दो। यहां तक क्लियर है ना? काउंटेबल, अनकाउंटेबल वो एक अलग पार्ट है, नाउन के 5 पार्ट, ये अलग पार्ट है। क्लियर है? ओके सर, चलो आ जाओ नेक्स्ट। और सब बच्चा लोग क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा बहुत हमें भी बता दिया करो। तैयारी कैसे चल रही है? सीडीएस वाले बच्चों, बैक ईयर एक बार देख लेना बढ़िया से बच्चा लोग। कल सुबह मैं 4 बजे आऊंगा आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट लेकर।
आ जाओ, क्लियर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो तुम लोग सीखना शुरू किए हो, धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। आ जाओ, अभी तो तुम लोग सिर्फ टेंस कंप्लीट किए हो मेरे पास, बाकी बहुत कुछ होना है। आगे बढ़े, चलो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूल तो नहीं गया है तुम लोग? मुझे लग रहा है आजकल तुम लोग भूल रहे हो, मैं देख रहा हूं आजकल तुम लोग जो है ना थोड़ा सा कंजूसी करने लगे हो, ऐसे में जानते हो ना क्या। हाँ बिल्कुल एकदम सर, 24/7 एग्जामपुर, विवेक सर भूलना मत। कहां से खोज के फैकल्टी लाए हैं तुम लोगों के लिए। अरे मैं कहीं नहीं जाता हूं बच्चा लोग, बीच में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए परेशान मत हो, मैं भी कर रहा हूं धीरे धीरे तुम लोगों के लिए ही अब टाइम निकाल रहा हूं, और थोड़ा सा बुक भी लिख रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, तो टाइम लग रहा है ना। विवेक सर इतना वर्कलोड मेरे को दे दिए हैं कि हालात मेरे और हालात दोनों खराब हो रखे हैं। 16 घंटा 17 घंटा वो खुद जग जाते हैं, सबको जगा के रखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पीएचडी का भी मेरा असाइनमेंट चल रहा है, तुम लोग का बुक लिख रहा हूं, एक ही साथ सब आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, मैं बच्चों को कभी भूलता नहीं हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ध्यान रखना, इसको भूल गए तो गड़बड़ होगा। अब आ जाओ फटाफट, अब बातें नहीं, ऑन द बोर्ड। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला कि 5 टाइप्स है नाउन के, दूसरे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब 2-3 चीज ध्यान रखना जो एग्जाम में जनरली गलती होता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में दूसरा सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। पहले तो मुझे ये बताओ, इट्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल? जल्दी से। सर सारे बुक को लिख रहे हैं, एसएससी का अलग से, बैंक पीओ का अलग से, सीडीएस का अलग से, एनडीए का अलग से, एयरफोर्स का अलग से, इसलिए टेंशन मत लो, एकदम टॉपिक वाइज पार्ट वाइज इस तरह बुक में कर रहा हूं। देखो हम लोगों का मोटो ये है वहां तक ये बुक पहुंचे या वहां तक ये चैनल पहुंचे जहां के बच्चे बड़े बड़े सेंटर में कोचिंग लेने नहीं आ पाता है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वहां तक पहुंच जाए। और ये काम अब आप ही लोग कर सकते हैं वहां बैठकर। आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग ले लिए हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोग जितना हो सके प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ये कैमरा पर ये बात नहीं बोलना चाहिए, मैं पहले विवेक सर से माफी मांग लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ये बात। ऑनेस्टली विवेक सर के पास इतना बजट नहीं है, बहुत मुश्किल से वो स्टैंड अप किए हैं इस पोडियम पे, और इसको अब आप लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो कहीं पे भी कोचिंग लेने जाओगे 15 से 16 हजार रुपया तुम्हें फी देना पड़ेगा, प्लस वहां का रहने का खर्चा। अभी तुम घर बैठे पढ़ रहे हो, हार्डली तुम्हें 400 500 600 या 300 रुपये लग रहे हैं नेट का। तो एटलीस्ट मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, बच्चा लोग गांव के उस कोने तक इस लिंक को पहुंचाओ जहां का बच्चा उठ के शहर नहीं आ पा रहा है। वो कहते हैं ना कि ज्ञान देने से और ज्ञान बढ़ाने से कभी कम नहीं होता है कोई चीजें, तो वही काम विवेक सर कर रहे हैं। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तो जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, इसको गांव गांव तक पहुंचाओ कि गांव के हर गली में एग्जामपुर का एक बच्चा हमें मिल जाए जब हम यहां से निकले। फेमस तो आप लोगों ने मुझे कर ही दिया, 4 से 5 क्लास में इतना फेमस कर दिया कि लोग अब रोड पे जान जाते हैं मुझे कि ये देखो ये ऑनलाइन आते हैं क्लास देने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि उस गांव घर तक के बच्चों को पहुंचा दीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए, इतना सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, ताकि लोग एक बार देखें कि हाँ भाई एग्जामपुर है ये। क्लियर है? अब आइए, अब मैं आप लोगों से पूछा हेयर का प्लूरल बताओ क्या होता है, जल्दी से। हेयर काउंटेबल है, ओके। जल्दी से। हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? हेयर का प्लूरल बताओ। काउंटेबल, ओके ठीक है। तो जो बच्चे अनकाउंटेबल बोल रहे हैं, क्या कभी हेयर का हेयर्स हो सकता है? ध्यान से देखो, हेयर का हेयर्स हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? बोथ, ओके। हाँ या ना, हेयर का हेयर्स लिख सकते हैं कि नहीं? बोथ। अच्छा चलो आओ सीखो, पहले इसको सीख लो। देखो मैंने क्या बोला, हेयर जो है ये ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
अब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल का क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो हेयर का प्लूरल हम हेयर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हेयर का प्लूरल हेयर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि गुरुजी क्या कभी हेयर का प्लूरल हेयर्स हो सकता है? तो हेयर का प्लूरल हेयर्स हो सकता है। किस केस में हो सकता है? अगर हम हेयर के आगे कोई न्यूमेरिकल नंबर लगा दें, जैसे 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, तो जब हम इसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर लगा देते हैं तो फिर हेयर का प्लूरल हेयर्स हो जाता है। अब जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हो, तो खाना खाते खाते आपको खाने में एक बाल मिल जाता है, तो आप मम्मी को क्या बोलते हो? मम्मी खाने में एक बाल निकल गया। तो मम्मी बहुत प्यार से बोलती है, वो बेसिकली मम्मी का आशीर्वाद होता है वो, कि बाहर निकाल के फेंक दो। फिर थोड़ा देर खाते खाते आप इरिटेट हो जाए तो मम्मी 2-3 बाल निकल चुके हैं, तो 2 और 3 हेयर्स आर इन द कप ऑफ टी और आर इन द प्लेट। तो जब कभी भी हेयर के पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर लग जाता है तो फिर उसका प्लूरल हेयर्स हो जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक और चीज, बहुत बारीकी से मैं इस चीज को समझा रहा हूं। बेसिकली ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट मेरा काम होता है समझाना और उसको कंप्लीट क्लियर कर देना। क्योंकि बहुत बार आप लोग ऑफलाइन मैसेज करते हैं गुरुजी बेसिक, और मैं बोलता हूं बेसिक नहीं, मैं 0 लेवल से आप लोगों को शुरू करवा रहा हूं। हाँ, तो मैंने क्या बोला, हेयर का प्लूरल हेयर्स किस केस में होता है? जब इसके पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर लग जाता है। जैसे ही हम न्यूमेरिकल नंबर लगा देते हैं, हम हेयर का प्लूरल हेयर्स कर देते हैं। लेकिन ये कंडीशन लागू नहीं होता है लिक्विड के साथ। लिक्विड के साथ कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे 1 लीटर मिल्क तो गुरुजी 2 लगा दिए तो क्या 2 लीटर मिल्क हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ सॉलिड अनकाउंटेबल के साथ लागू होता है, लिक्विड अनकाउंटेबल के साथ गलती से भी नहीं होगा। ध्यान में रहेगा, सॉलिड अनकाउंटेबल जो भी है उसके पहले अगर हम न्यूमेरिकल नंबर लगा देते हैं तो वो हम उसका प्लूरल कर सकते हैं। जैसे 2 हेयर्स ऑफ योर्स आर व्हाइट, तो देखिए हम उसको न्यूमेरिकल नंबर में बदल दिए। 2 बाल, तो 2 बाल जैसे ही हुआ हमने उसका प्लूरल कर दिया। क्लियर है? एक और चीज याद रखना, एग्जाम जब दोगे तुम लोग तो स्टार को काउंटेबल में रखा गया है, अनकाउंटेबल में नहीं। स्टार हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है ग्रामर में, और इसका प्लूरल हो जाता है स्टार्स। इसको ध्यान देना, स्टार को काउंटेबल नाउन रखा गया है और स्टार का प्लूरल क्या हो जाता है? स्टार्स हो जाता है। तो गलती से ये ध्यान में मत रखना कि स्टार हमारा अनकाउंटेबल है, स्टार हमारा काउंटेबल है ग्रामर में। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सीडीएस वाले बच्चे ध्यान देना, सुबह 4 बजे मैं या तो क्लोज टेस्ट लेके आऊंगा या जंबलिंग, दोनों में से जो भी हो सकता है। मैं मतलब कल के रेट में सुबह 4 बजे आई विल बी ऑनलाइन विथ यू। देखो जी, हमारे गुरुजी कहा करते थे, गर्मी की दोपहर की पढ़ाई और जाड़े की रात की पढ़ाई बहुत फायदेमंद होता है। इस चीज को ध्यान रखना कि जाड़े की रात की पढ़ाई और गर्मी में दोपहर की पढ़ाई बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए जितना खिंच सकते हो रात को अपने आप को, जितना तपा सकते हो अभी 4-5 महीना तपा लो, क्योंकि यही 5 महीने का जो काम होगा ना, वो आगे आपके भविष्य को उजागर करेगा और आपके जिंदगी को अच्छा करेगा। और अगर अभी आराम सोचने लगे ना, आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज को समझना। अब आ जाओ वापस, अब डिस्कस करते हैं तुम लोगों से। अभी तक जो मैं आप लोगों को पढ़ाया बच्चा लोग नाउन का, ये सिर्फ नाउन का इंट्रोडक्शन था। इसको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि स्टार का प्लूरल क्या होता है ये बताओ, या आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ हेयर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने अभी आपको दिया। अब यहां से जो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, यहां से अब आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। आज मैं कुछ एमटीएस और बैंक पीओ के क्वेश्चंस को देख रहा था, घर पे बैठा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नाउन के आए जो मुझे हंसी भी आ रही थी कि इतना इजी लेवल का क्वेश्चन कैसे आ गया है। तो और ये भी लग रहा था कि चलो भाई मैं बच्चों को नोट्स अच्छा दे रहा हूं ताकि बच्चों का क्वेश्चन इसी नोट्स में से आ जा रहा है। तो अब आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था डिविजन ऑफ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी को कैसे कंपाइल करा गया, कैसे उसको अल्फाबेटिकली रखा गया, और कैसे इसके लिए रूल बना दिया गया कि जब 11 लाख यूजर 3 साल तक किसी वर्ड को यूज करेगा तभी वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड होगा। जब डिक्शनरी तैयार हुआ तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, या यूं बोलूं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, डिक्शनरी के वर्ड का डिवीजन हुआ। जैसे हम बोलते हैं वाक, आप बोलते हो गुरुजी वर्ब है। हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, आप बोलते हो गुरुजी एडजेक्टिव है। बहुत बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह भी काम कर जाएगा। तो वर्ड का डिवीजन हुआ। हम बोलते हैं लेटली, आप बोलते हो गुरुजी एलवाई लगा है तो एडवर्ब बन गया। तो जब वर्ड का डिवीजन हुआ तो ग्रामर के रूल रेगुलेशन को समझकर वर्ड का डिवीजन हुआ।
लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड आ गए डिक्शनरी के जो ग्रामर के फॉर्मूला पर फिट नहीं बैठ रहा था। जैसे कि ग्रामर ने कहा कि जिस वर्ड के लास्ट में एस या ईएस लगा हो वो वर्ड प्लूरल हो जाता है। तो न्यूज NEWS एस लगा हुआ है, या फिजिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन वो प्लूरल तो नहीं, सिंगुलर है। फिर ग्रामर ने कहा कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। सामने तुरंत एक वर्ड आ गया लगेज, जिसका लगेजेज कभी होता ही नहीं है। फिर ग्रामर ने कहा कि अगर वर्ड सिंगुलर में है तो प्लूरल होगा, सिर्फ प्लूरल फॉर्म में उसको यूज नहीं करेंगे। तो हमारे सामने बहुत सारे वर्ड आ गए, ट्राउजर्स, शूज, जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज होने लगा। अब क्या हुआ, ये सब वर्ड जो ग्रामर के अनुसार फिट नहीं बैठा, इसको नाउन में डाल दिया। एग्जाम के आधार पर नाउन को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला वर्ड के आधार पर, दूसरा फॉर्मूला के आधार पर, और तीसरा बचपन से आप लोग पढ़ते आए हुए हैं एपोस्ट्रोफ एस के आधार पर। तो पहला जो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे वो हम लोग वर्ड के आधार पर पढ़ेंगे। एंड वो वर्ड का आधार क्या है देखते जाइए। जो पहला रूल है ग्रामर का वो है लूबाफू, दैट इज लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ब्रेड, आ जाओ, स्टोन या ब्रिक दोनों लिख लेना है, स्टोन स्लैश ब्रिक, पोएट्री, सीनरी। देखो, दैट इज लूबाफू, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ब्रेड, स्टोन, ब्रिक, पोएट्री, सीनरी। कहता है ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ हम नहीं लगाते हैं इज इक्वल नॉट टू। बच्चा लोग ध्यान रखना, जब भी मैं इज इक्वल नॉट टू लिखूं इसका मतलब नहीं लगाते हैं एस या ईएस। ऐसे टोटल ग्रामर में 684 वर्ड है, मैं सिर्फ इतना ही वर्ड दे रहा हूं। इसमें से भी मैं अभी इंपॉर्टेंट बता दूंगा जिससे मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया है और जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, अच्छा थोड़ा सा साइड में रहे, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, कोशिश करूंगा, पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं रहता है तो स्क्रीनशॉट बाद में ले लिया कीजिएगा ना क्लास खत्म होने के बाद। तो क्या बोलता है कि लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ब्रेड, स्टोन, ब्रिक, पोएट्री, सीनरी, ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, मैंने बोला ना 684 वर्ड्स आर देयर इन द डिक्शनरी, इसमें से काम का यही है आपका। अब देखते जाओ, सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि लगेज और बैगेज में क्या डिफरेंस है। इट्स अ फेमिनिज्म वर्ड, इसलिए लड़कियों से मैं पहले पूछूंगा, गर्ल्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लगेज एंड बैगेज, जल्दी बताइएगा। इतना जल्दी आई के साथ एम वाला आंसर नहीं दूंगा, 3 महीने का टाइम दिया हूं। जल्दी, लगेज और बैगेज में अरे बहुत सारे वर्ड हैं मेरे बच्चों लोग, उतना दिमाग पे जोर मत दो, जो करवा रहा हूं उसको आराम से करते जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा जब एग्जाम देना शुरू करोगे कि गुरुजी का कितना % आया नहीं आया। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, अच्छा डोंट नो सर, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बुक 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद बता दूंगा। 15 दिन में बुक आ जाएगा मार्केट में एग्जामपुर का। लड़की लोग, अच्छा चलो लड़का लोग तुम लोग बचाओ, पूरा ग्रुप पे मजे ले रहे हो ना, लड़की लोग बताओ, तो चलो लड़का लोग तुम लोग बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लगेज एंड बैगेज। बैगेज मीन्स ब्यूटी, क्या क्या लिख के भेज रहे हो, एंड लगेज मीन्स थिंग्स। वो लगेज जो दिक्कत दे वो बैगेज होता है। अच्छा, लगेज में सभी तरह का सामान आता है लेकिन बैगेज में सर बैग्स आते हैं। अच्छा नहीं बॉयज तुम लोग भी बता सकते हो डिफरेंस, गर्ल्स बताएगी, मार खाओगे तुम लोग अभी मेरे से एक दिन। अच्छा चलो, कोई नेहा, लगेज मीन्स थिंग्स एंड वी डोंट यूज विथ लगेज एंड बैगेज, ओके।
चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूं, आजा। अच्छा, तुम लोग कहीं पे ट्रिप पे जाते हो या कहीं जब निकल रहे होते हो तो क्या करते हो, अलग अलग बैग पैक करते हो, तो वो जो बहुत सारे बैग आपके रखे हुए हैं, दे ऑल आर नोन एज लगेज। बहुत सारा सामान है कहीं ट्रिप पर जाने के लिए, तो वो क्या हो गया, आपका लगेज हो गया। लेकिन उसमें से एक बैग आप उठा के अपना पिट्ठू बैग बना लेते हो, या लड़की लोग नहीं देखते हो हाथ में एक पर्स लेके अपना निकल जाती है, पैसा रहे नहीं रहे, लेकिन अगर गलती से पिक पॉकेटिंग हो गया तो पुलिस वाला को बोलती है माय गॉस 11 लाख मेरे कैश थे, डायमंड के ज्वेलरी थे। पुलिस वाला भी जानता है झूठ बोल रही है, लेकिन बेचारे को मजबूरी में एफआईआर लिखना पड़ता है। तो जब आप पिट्ठू बैग बना लेते हैं, दैट टर्न्स टू बैगेज। जब लड़की लोग उसको हाथ में उठा लेती है, दैट टर्न्स टू बैगेज। लेकिन जितना सामान आपके पास है वो सारा क्या है, लगेज है। फर्नीचर आपको पता ही होगा, यहां पे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं फर्नीचर का क्या होता है। फर्नीचर आप लोग सोचते हैं सिर्फ लकड़ी वाला कुर्सी टेबल चेयर, नहीं, शीशा वाला या लोहे वाला भी जो आपके घर में कुर्सी टेबल चेयर है वो आपके फर्नीचर में आता है। इंफॉर्मेशन इज योर सूचना। अभी हा मत करो, यहां ध्यान दे। इक्विपमेंट उपकरण, आप लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल या केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में लिखते थे ना कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट उपकरण। ब्रेड, ब्रेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा चलो तुम लोग को एक बहुत बढ़िया चीज सिखा देता हूं, ब्रेड को पाव रोटी क्यों बनाया बोला जाता था? तो ध्यान रखना, 1993 के पहले अगर तुम लोग ब्रेड खाए हो तो वो जो ब्रेड के आटा होता था उसको पैर से पीसा जाता था या गूथा जाता था। 1993 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट ने ये मशीन मंगवाया था, तो उसके बाद से ब्रेड जो है मशीन से बनने लगा। तो ब्रेड इज योर पाव रोटी। स्टोन, पत्थर, ब्रिक, ईट, पोएट्री, कविता, सीनरी, दृश्य। तो कहते हैं कि ये सब पता था गुरुजी? अच्छा, ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब आप लोग देखिए कहां गया, इंफॉर्मेशंस का तो धजिया उड़ा दिया आप लोग, इतने बार यूज किए हैं। ब्रिक्स तो गुरुजी हमने किताब में भी पढ़ा है और स्टोन्स भी किताब में पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखो फर्नीचर्स गुरुजी पता नहीं कितने बार यूज कर चुके हैं। लगेज बैगेज से पाला नहीं पड़ा गुरुजी, इसलिए बच गया। पोएट्रीज तो गुरुजी मुझे लगता है कहीं किताब में भी पढ़े थे, और सीनरीज तो गुरुजी पक्का पढ़े हैं, लेकिन कभी भी इन सब के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब जरा एक एक करके देखते जाना। एक साइड ग्रामर कहता है कि इन लोगों का हम प्लूरल नहीं करते हैं, और दूसरे साइड ग्रामर कहता है कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम प्लूरल नहीं कर सके। तो इन सब का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं फिर? अब देखिए इन सब का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। तो इन सब को प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ इनके पहले वर्ड यूज कर देते हैं, जैसे ए पीस ऑफ, या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या ए पीस ऑफ या पीसेस ऑफ फर्नीचर। ए पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो ये सारी चीजें क्या होता है, इन सबको प्लूरल करने के लिए हम पहले क्या लगा देते हैं, ए पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ या पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, ध्यान देगा, गड़बड़ तो नहीं होगा, साथ साथ में लिखते जा रहे हो ना, क्लियर? अच्छा, इसमें एक और वर्ड ऐड कर लेना, दैट इज डस्ट, DUST, डस्ट। हम डस्ट भी नहीं करते, ये भी एक बार आ चुका है बैंक पीओ में, इसीलिए इसको लिखवा रहा हूं। हाँ, ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ, ए हीप ऑफ या फिर हीप्स ऑफ। ए हीप ऑफ या फिर हीप्स ऑफ, क्या, डस्ट। हीप किसको बोलते हैं बच्चा लोग, ढेर को, कूड़े कचड़े का ढेर होता है ना, उसको हम हीप बोलते हैं। या फिर हम लोग, आप लोग अगर गांव घर से हैं तो खेत में अनाज काट के जो छोड़ देते हैं, गेहूं का या चावल का जो ढेर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं। ठीक है, ए हीप ऑफ या फिर हीप्स ऑफ डस्ट। अब आगे बढ़े, लिख लिया?
मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलो आ जाओ, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा रहा हूं, उसके बाद देखो। अब बताओ ब्रेड के साथ क्या यूज करोगे? ए पीस ऑफ यूज करोगे या फिर क्या यूज करोगे ब्रेड के साथ? हाँ, ए हीप ऑफ डस्ट भी बोल सकते हैं, हीप ऑफ गार्बेज भी बोलते हैं। कूड़ा कचरा को, ढेर को, गार्बेज को भी हम हीप ऑफ या हिप्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ। जल्दी से। जल्दी से शुरू करो। ब्रेड के साथ ए लॉफ ऑफ ओके, ए स्लाइस ऑफ ओके, और कुछ? अच्छा, ब्रेड के साथ टी, ठीक है, पिला दूंगा अभी। हीप नहीं, स्लाइस हीप, ओके। हम पीस या पीसेस ऑफ कर सकते हैं क्या? आई लव यू टू, पहले यहां ध्यान दे। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो तुम लोग सीखो, ब्रेड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम तीनों फॉर्म में यूज कर देते हैं। कब कब कैसे यूज होता है, तो पहले देखो। अगर ब्रेड, जैसे घर में क्या होता है, मम्मी आटा गूंथ के छोड़ देती है, तो वो आटा क्या होता है, एक लोथले के रूप में पड़ा हुआ रहता है। जब ब्रेड उस कंडीशन में है तो फिर हम बोलते हैं इसको ए लॉफ ऑफ या फिर लॉप्स ऑफ। ए लॉफ ऑफ या फिर लॉप्स ऑफ क्या? ब्रेड। ठीक है, आगे बढ़ो। जब इस ब्रेड का हम अलग अलग पार्ट तैयार कर देते हैं, देन इट टर्न्स टू पीस या पीसेस ऑफ। ए पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ। ब्रेड। अब थर्ड में आ जाओ। सबसे पहले समझो स्लाइस कहां यूज करते हैं। तो जो चीजें हमारा स्मूथली कट जाए उसके साथ हम स्लाइस यूज करते हैं, जैसे कि पनीर, जैसे कि बटर, ये सब क्या है, बहुत ही स्मूथली कट जाता है। जैसे बनाना, जैसे मैंगो। तो जो चीज स्मूथली कट जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइस बोलते हैं। हर जगह हम स्लाइस वर्ड यूज नहीं करते। अब ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड पूरे गुच्छे में था, हमने लॉफ लगा दिया, इसको पीसेस में बदल दिया, हमने ए पीस ऑफ या पीसेस ऑफ लगा दिया। अब ब्रेड के ऊपर आपने बटर लगाया, जैम लगाया, ऑनियन डाला, खीरा डाला एंड ऑल ओवर चीज डाल के एक सैंडविच का आप निर्माण कर देते हैं। तो फिर जब हम सैंडविच का निर्माण कर देते हैं तब फिर उसके साथ हम बोलते हैं ए स्लाइस ऑफ या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ए स्लाइस ऑफ या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। किस केस में? जब उसके साथ हम बटर वगैरह लगा देते हैं, उसका हम सैंडविच बना देते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं? उसको स्लाइस बोल देते हैं। जो आसानी से कट जाए, नॉट एग्जैक्टली, जो स्मूथली कट जाए, जैसे बनाना, मैंगो, बटर, पनीर, ये सब क्या है, स्मूथली कटने वाला चीज है, तो इसके साथ हम स्लाइस यूज कर देते हैं। तो ब्रेड के साथ तीनों केस होता है। तो गुरुजी एग्जाम में क्या रहेगा, सबसे बड़ा चीज ये है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, या तो ऑप्शन में लॉफ ऑफ या लॉप्स ऑफ रहता है, या फिर नहीं तो ये पीस ऑफ या पीसेस ऑफ रहता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताओ। कंफ्यूजन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? हाँ या ना? तुम लोग का नेट स्लो है, मेरा नेट स्लो है? जल्दी से। सबके साथ बता दूंगा। पहले यहां देखो, मांगड़े, ओके, ठीक है, ठीक है, हो गया, बस आजा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं गुरुजी? हमने तो किताब में भी स्टोन का स्टोन्स देखा है, हमने तो ब्रिक का ब्रिक्स देखा है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि ब्रिक का ब्रिक्स नहीं करेंगे, स्टोन का स्टोन्स नहीं करेंगे। तो या तो किताब गलत है गुरुजी, या आप गलत हो गुरुजी।
तो फिर माजरा क्या है, जरा इस माजरे को हम समझते हैं और जरा इसको एक्सप्लेन करके आज आप लोगों को बताता हूं। देखिए 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और उसका रिप्लाई कीजिएगा। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन है द डैम इज मेड ऑफ स्टोन या स्टोन्स। जल्दी से रिप्लाई करो। वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स एंड डैम इज मेड ऑफ स्टोन्स या स्टोन। जल्दी से। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स या डैम इज मेड ऑफ स्टोन या स्टोन्स। ओके ओके, हाँ। मेरे मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है, आप लोगों को जो भी डाउट्स रहता है ऑफलाइन भेज दिया कीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, मैंने देख लिया सबका आंसर गलत है, ब्रिक्स और स्टोन्स होगा ही नहीं। तो अब एक एक करके एक्सप्लेन पहले करते जा रहा हूं, देखते जाओ। जैसे एक दीवार है, देखना ध्यान से। अब बहुत सारे ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण किया है, तो बहुत सारा ईंट मिलकर क्या किया, एक दीवार का निर्माण किया। तो बहुत सारे ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण किया, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ईंटों को एक कलेक्टिव नाउन के रूप में देखा गया, और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हम क्या लिखते हैं, वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। ध्यान देना, वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। अब इसी में हम बोले कि एक ये ईंट और एक ये ईंट, 2 ईंट टूट गया है। तो जब 2 ईंट टूट गया है तो पर्टिकुलर ये क्या हो गया, काउंटेबल में बदल गया। तब हम बोलते हैं 2 ब्रिक्स आर डैमेज्ड, 2 ब्रिक्स आर डैमेज्ड। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आया था आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक्स फॉर माई होटल या फॉर माई हाउस। तो गलत है, आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक, ना कि ब्रिक्स। फिर से समझना, आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक्स फॉर माई होटल, नहीं, आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक फॉर माई होटल। लेकिन आपको 2 ईंट की जरूरत है, आप दोस्त के यहां जाते हैं, यार 1-2 ईंट है क्या, घट रहा है, तो आई नीड या रिक्वायर्ड 2 और 3 ब्रिक्स। तो जब तक हम काउंटेबल नाउन में इसको नहीं बदलते हैं, यानी कि कोई न्यूमेरिकल नंबर इसके पहले नहीं लगा देते, तब तक ब्रिक का ब्रिक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है एमटीएस और सीपीयू में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक, ना कि ब्रिक्स, बट आई नीड या रिक्वायर्ड 2 ब्रिक्स। वैसे ही द डैम इज मेड ऑफ स्टोन, ना कि स्टोन्स। ध्यान से समझना, द डैम इज मेड ऑफ स्टोन, ना कि स्टोन्स। लेकिन आप बोले कि ये जो 2 पत्थर है, एक हनुमान जी के लिए है, या एक हनुमान जी लाके रखे, एक राम जी, तब हम बोलते हैं 2 स्टोन्स आर डिपिक्टेड फॉर हनुमान जी एंड राम जी। तो ध्यान क्या रखना है, देखो जहां पे हमारे पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, ब्रिक का ब्रिक्स नहीं करेंगे। जब हम कोई न्यूमेरिकल नंबर लगा देते हैं तो फिर हम उसको ब्रिक्स कर देते हैं। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको एज इट इज कॉपी में उतारना। आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक फॉर माई होटल। ब्रैकेट में ब्रिक्स लिखकर गलत काट लेना, ऐसे ही लिख लेना। सेकेंड, आई नीड 2 ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स। ब्रैकेट में ब्रिक लिखकर गलत काट लेना। तो जैसे ही न्यूमेरिकल नंबर लग जाएगा, ब्रिक का हम ब्रिक्स कर देंगे। अगर न्यूमेरिकल नंबर नहीं लगा है तो फिर वो ब्रिक ही रहेगा। ध्यान रहेगा। कोई कंफ्यूजन है अभी तक, जल्दी से बताओ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चा पार्टी लोग, लव यू। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जब तक कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं डालेंगे तब तक हम इसको क्या प्लूरल नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर डालेंगे तभी इसको प्लूरल करेंगे। सेम कंडीशन स्टोन के साथ है।
याद रहेगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्लियर है सर? ओके चलो, अच्छा लगता है कभी कभी तुम लोगों का कमेंट पढ़ के। आज बार इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं तुम लोगों से। टेक केयर। सीडीएस का सुबह 4 बजे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउन को पहले हम लोग वर्ड वाला करेंगे, देन फार्मूला वाला करेंगे, देन एपोस्ट्रोफ एस वाला करेंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, यहीं पे हूं, आपके साथ हूं। धीरे धीरे मैं अपना टाइम बढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू बच्चा पार्टी लोग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक बार फिर से, क्या 24/7 इज इक्वल टू एग्जामपुर। चलो बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, चलो बाय।